सुशांत परेशान था क्योंकि उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। आधी रात के 1 बज रहे थे और सुशांत को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी बालकनी में गया। वो बिल्डिंग की 3री मंजिल पर रहता था और ताज़ी हवा लेने और देर रात की खामोशी को महसूस करने के लिए बाहर देखने लगा। अपनी बालकनी में खड़े होकर उसने देखा कि सड़क पर लगा एक लैंप टिमटिमा रहा है। उसने बियर का कैन खोला और अपने करियर और अपनी उदास लव लाइफ के बारे में सोचते हुए पीने लगा। कुछ देर बाद उसे ठीक उसी टिमटिमाते लैंप के नीचे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, वहां कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुशांत ने फिर से चिल्लाकर पूछा, वहां कौन है? इस बार उसके वॉचमैन ने उसे चिल्लाते हुए सुन लिया और सुशांत से पूछा, क्या हुआ? सुशांत ने कहा, सड़क पर बाहर कोई खड़ा है जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने जाकर चेक किया लेकिन वहां कोई नहीं था। सुशांत ने फिर से वहां देखा लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। सुशांत खुद से ही बातें करने लगा, शायद मुझे नशा चढ़ गया है। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया और वापस सोने चला गया। अगले दिन रात के 12 बजे थे। सुशांत सो रहा था, तभी अचानक उसे सड़क पर बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। बार बार एक ही तरह की आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत कुछ बुदबुदा रही हो और कुछ खुरच रही हो। वो थोड़ा डर गया था, लेकिन ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर चल क्या रहा है। वो अपनी बालकनी में गया और बाहर देखने लगा। आज सड़क वाला लैंप टिमटिमा नहीं रहा था, लेकिन जो आकृति उसने कल देखी थी वो अब साफ दिखाई दे रही थी। वो एक औरत थी जिसने एक सफेद रंग की गंदी मैली ड्रेस पहनी हुई थी। वो कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन उसकी बातें साफ समझ नहीं आ रही थीं। सुशांत ने जोर से और गुस्से में कहा, चुप हो जा, लेकिन वो बुदबुदाहट अभी भी जारी थी। सुशांत ने फिर कहा, चुप हो जा वरना मैं नीचे आ जाऊंगा। इस बार सुशांत की जोरदार आवाज पड़ोस के लड़कों ने सुन ली और वो भी अपनी बालकनी में आ गए। वे आए और सुशांत से पूछा, क्या हुआ? कल भी तुम चिल्ला रहे थे। सुशांत ने सड़क पर खड़ी उस औरत के बारे में बताया और सारी बातें समझाईं। पड़ोस के लड़कों ने सड़क की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुशांत ने कहा, अभी अभी तो वो यहीं खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। पड़ोस के लड़कों ने सुशांत से कहा, ज्यादा शराब मत पिया करो, जाओ और सो जाओ, आधी रात हो चुकी है। ये कहकर वे सब अपने अपने घरों के अंदर चले गए। सुशांत अब बालकनी में अकेला खड़ा था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये उसका वहम नहीं था, वहां सचमुच कोई था। ठीक अगले ही पल सुशांत को फिर कुछ सुनाई दिया। कोई कुछ बुदबुदा रहा था और अपने नाखूनों से दीवार खुरच रहा था, लेकिन इस बार सड़क पर कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह से खाली थी। सुशांत ने उस आवाज को साफ साफ सुनने की कोशिश की, ये पता लगाने के लिए कि वो किस तरफ से आ रही थी। अचानक सुशांत ने अपनी बिल्डिंग की दीवार के नीचे की ओर देखा। आवाज वहीं से आ रही थी और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वो बुरी तरह डर गया। वही औरत बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ते हुए उसी की तरफ आ रही थी।